गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री एंड 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 3/4 जो पॉपुलेशन है वो कृषि के कार्यों में रत है, व्यस्त है। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म। भारत में अलग अलग जो कंट्रीज़ है, अलग अलग जो जगह है, वहाँ पर जो फार्मिंग है वह छोटे से बड़े खेतों में की जाती है। डिफरेंट फार्मर दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़। अलग अलग फार्मर जो है, डिफरेंट फार्मर जो है, किसान हैं, उनके पास किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, मनी भी उनके हिसाब से अलग अलग है और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो भी अलग अलग है। देयर इज़ ए को रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। उनके को रिलेशन है, सहसंबंध है, किसमें? हायर टेक्नोलॉजी और यील्ड में। फिर इन अदर वर्ड फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड द क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिस। तो जो फार्मर है, फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ इनपुट, फार्मर जो है वो कैसे अपने कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो चीज़ें ला सके अपने फार्मिंग में, खेती में काम के लिए। तो फार्मिंग परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड द क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिस। ये क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर और कितना प्रोडक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दीज इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। इसके अंदर क्या होगा? फार्मर कैसे खरीदेगा कोई चीज़? या तो नो कॉस्ट प्रोडक्शन या लो कॉस्ट प्रोडक्शन या हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मैनेजिंग various aspects of crop production so as to obtain the maximum and best yield। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो चीज़ है, अपन जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये वो मैनेजमेंट है, वो तरीका है जिसके द्वारा कि हम ऐसा मैनेजमेंट करें, फसल को उगाने के लिए ऐसा मैनेजमेंट करें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी फसल मिल सके। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को उगाने के लिए ऐसा मैनेज करना ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप मिल सके और अच्छी उत्पादन की क्रॉप मिल सके। इट हैज़ 3 कंपोनेंट, दैट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अंदर 3 चीज़ें आएगी। पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्रॉप ऐसी हो जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से हो, ज़्यादा हो। दूसरा इरिगेशन, सिंचाई उसकी किस प्रकार की जाए। और तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न, कि फसलों को किस पैटर्न में बोया जाए। अब है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले पोषक तत्वों का मैनेजमेंट। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो अदर ऑर्गेनिज्म की तरह, जो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे सजीव होते हैं, प्लांट आल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। जिस तरह से सजीवों को खाना चाहिए, भोजन चाहिए ताकि उनका शरीर का ग्रोथ हो सके, उनकी टूट फूट की रिपेयर हो सके, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसी तरह से पौधों को भी अपना स्ट्रक्चर, अपना जीवन जीने के लिए, अच्छे फसल उगाने के लिए उनको भी क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जो सॉइल में होते हैं ना एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, वो चाहिए फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। दीज इनऑर्गेनिक एलिमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि एलिमेंट, जो एलिमेंट उनको ज़मीन से मिलते हैं। दीज आर 16 नंबर, ये 16 नंबर है, इनके नंबर जो है वो 16 हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। पौधों को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हवा से, पानी से और मिट्टी से मिलते हैं। अब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के भी प्रकार है, देखो। पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, द एसेंशियल एलिमेंट which are utilized by plant relatively in large quantity or called macronutrients। न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के हो गए, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। तो जो पौधों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ऐसे एलिमेंट, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में यूज बाय होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डिजीज़। तो डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो पौधों का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें परेशानी आती है, रिप्रोडक्शन में परेशानी आती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और बीमारियां हो सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट, पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? एयर में से हमको मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। वाटर से हमको हाइड्रोजन मिलता है पौधों को, वाटर से पौधों को हाइड्रोजन मिलता है, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फिर सॉइल, मिट्टी से पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? मिट्टी से मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये पौधों को कम मात्रा में चाहिए। तो इस तरह से हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में डिफरेंस। तो पहला, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, पौधों को ये ज़्यादा चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, वो कम मात्रा में चाहिए। दूसरा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ईच मैक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट इज मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, और कंसंट्रेशन ऑफ ईच माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट इज क्वाइट लेस देन 1 mg। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी कंसंट्रेटेड जो होती है प्लांट में 1 mg पर ग्राम के हिसाब से ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट दे प्ले ए रोल इन डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर लीडिंग टू बिल्डिंग ऑफ प्लांट बॉडी। मैक्रोन्यूट्रिएंट से प्लांट बॉडी बनती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट दे आर इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो एंजाइम को बनाने में, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का क्रिया करने में काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में काम करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल पहले ही बता चुकी हूँ मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर है, और इसके है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, ये सब है। अब है मिनरल रिप्लेसमेंट, कि मिनरल की कमी भूमि में कैसे पूरी होती है। क्रॉप एंड प्लांट रेगुलरली अपटेक मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट। पौधे जो होते हैं जड़ों के द्वारा, पौधे की जड़ें, रूट्स जो होती है ज़मीन में होती है, तो रूट्स जो होती है मिट्टी से, सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, एब्जॉर्ब करती है और वो पौधों को देती है। अनलेस एंड अनटिल मिनरल रिप्लेनिश एट रेगुलर इंटरवल द प्लांट विल डेवलप मिनरल डेफिशिएंसी। जब बराबर उस मिट्टी में से प्लांट मिनरल लेते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस मिट्टी में मिनरल की कमी हो जाएगी। Deficiency of these nutrients affect the physiological process in plant including reproduction, growth and susceptibility to disease। तो जब इन मिनरल की कमी हो जाएगी तो पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, उनका डेवलपमेंट रुकेगा और कई बीमारियां भी हो जाती है। मिनरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल इज डन बाय सप्लाइंग दिस न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जब ये मिनरल की कमी हो जाती है तो हमको मिट्टी में मैन्योर मीन्स खाद और फर्टिलाइज़र मीन्स उर्वरक, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी में हमको डालने पड़ते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इनकी कमी को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमको मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। अब पहला है मैन्योर। Manure contain large quantity of organic matter and also supplies small quantity of nutrients to the soil। जो मैन्योर होता है वो प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देता है। मैन्योर से ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को मिलता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सट्रा एंड प्लांट वेस्ट। अब मैन्योर कैसे बनता है, या पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि जो पौधों की पत्तियां हैं, जीव जंतु के मल मूत्र है, वेस्टेज है, पोटी है, गोबर है, ये जब सड़ जाते हैं
ये सब सड़ जाते हैं तो मैन्योर में बदल जाते हैं। अब फंक्शन और एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या फ़ायदे हैं, क्या काम है। मैन्योर हेल्प इन इनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मैन्योर से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसके न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन बढ़ जाता है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। इससे मिट्टी का सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छा हो जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। अगर रेतीली मिट्टी, देखो रेत होगी ना, रेत के अंदर हम पानी डालेंगे तो सीधा नीचे उतर जाएगा, रेत पानी को होल्ड नहीं कर सकती है, तो रेत जो होती है वो पानी को होल्ड नहीं कर सकती है, लेकिन ये मैन्योर डालने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब है मैन्योर प्रोवाइड फूड टू सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई विच हेल्प इन मेकिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू प्लांट। जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल ऑर्गेनिज्म, ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या देते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि वो प्लांट को मिल सके। इन यूजिंग मैन्योर we use biological waste material which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizer। अब जो मैन्योर है वो सड़ी गली पत्ती मलमूत्र से बनता है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट होता है, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, जो ये मलमूत्र वगैरह होते हैं इन सब का यूज़ हो जाता है। फिर मैन्योर कंटेन सब्सटेंस विच एक्ट एज स्टिमुलेंट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। मैन्योर के अंदर वो पदार्थ होते हैं जिससे जो बीजों का अंकुरण होता है, बीज जो उगते हैं उसको अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। अब है टाइप ऑफ मैन्योर, मैन्योर के कितने टाइप है। मैन्योर के जो टाइप है वो है फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। 4 तरह के मैन्योर होते हैं। पहला है फार्मयार्ड मैन्योर, FYM, फार्मयार्ड मैन्योर। इट इज़ द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सेट्रा। कैटल एक्सेट्रा मतलब कि डंग, डंग मीन्स गोबर, DUNG, डंग, कैटल डंग, CATTLE, कैटल डंग मतलब गाय का या पशुओं का मलमूत्र, पशुओं का मल है ना, पशुओं का मल मतलब कि गोबर वगैरह। तो इट इज़ डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ कैटल एक्सेट्रा डंग एंड यूरिन अलोंग विथ लिटर एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर such as roughage or fodder. The waste material are collected daily from the cattle shed and stored in a pit for decomposition by the microorganism, bacteria, fungi. FIM contain nitrogen, phosphorus and potassium. क्या होता है कि पशुओं का जो गाय का ये गोबर होता है, पशुओं का मल मूत्र होता है, यूरिन है, यूरिन मतलब बाथरूम, यूरिन है, डंग है, इसको करते हैं एक पिट में, है ना, ये है एक पिट, खड्डा बना देते हैं, पिट मतलब कि गड्ढा, गड्ढे में पशुओं का मलमूत्र वगैरह डालते हैं, फिर उसको थोड़े दिन सड़ने देते हैं, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जो इसको डिकम्पोज कर देते हैं और खाद में बदल देते हैं। इसको बोलते हैं FIM, फार्मयार्ड मैन्योर। अब है कंपोस्ट। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम गार्बेज, सीवेज, वेजिटेबल वेस्ट, मिक्सचर डिकम्पोज इन पीट एंड प्रोसेस इज नोन एज कंपोस्टिंग। अब क्या है, जो घर का जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल का जो कचरा है, वेजिटेबल पील्स, उसके अलावा एनिमल के जो प्लांट के कचरे हैं वो सब भी क्या करते हैं, एक खड्डे में डाल देते हैं और उसको भी सड़ने देते हैं। इसको बोलते हैं कंपोस्ट, इसको बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट भी इसी तरह से करते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह इन सबको भी सड़ने के लिए डाल देते हैं और उससे जो खाद बनती है उसको बोलते हैं कंपोस्ट। अब है वर्मी कंपोस्ट। द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू द कंजप्शन बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं कि एक खड्डा बनाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर मिट्टी वगैरह जो होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर हम किसको छोड़ देते हैं, अर्थवॉर्म को। मिट्टी के अंदर हम अर्थवॉर्म को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, यहाँ पर जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, मिट्टी है, वो खाता है अर्थवॉर्म, और फिर क्या करता है अर्थवॉर्म, जो एक्सट्रैक्टर निकालता है उससे
कंपोस्ट तैयार होती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, VERMI, वर्मी COMPOST, वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म से, जो अर्थवॉर्म से तैयार होती है, अर्थवॉर्म से तैयार होने वाली खाद मैन्योर को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। द ग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट थ्रू कंजप्शन बाय अर्थवॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अर्थवॉर्म यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग आर डाइगोस्टर, बोलेनी एंड ड्राविडा विलिसी। ठीक है, अब है ग्रीन मैन्योर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कल्टिवेटिंग फास्ट ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप लाइक सनहेम, horse gram, guar, cowpea before sowing of seed. The fast growing crop is then plugged back under the soil. Green manure enhance the soil with nitrogen, phosphorus as well as organic matter and provide protection against the erosion and leaching. तो क्या करता है, जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं उसके द्वारा ये खाद बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कल्टिवेटिंग फास्ट ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप। जो हरी क्रॉप होती है, हरी फसलें जो होती है, फास्ट ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप लाइक सनहेम, जो सनहेम्प है ना, और हॉर्स ग्राम है, फिर ग्वार है, ये सब क्या करते हैं, इसको हम मिट्टी में डाल देते हैं और ये खाद का काम करती है ताकि पौधों को अच्छे से मैन्योर मिल सके। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ मैन्योर पढ़ा। अब है फर्टिलाइज़र। Fertilizer are chemical substance supplied to the crop to increase their productivity. These are used by farmer daily to increase the crop yield. The fertilizer contain the essential nutrients required by the plant including nitrogen, potassium, phosphorus. They enhance the water retention capacity the soil and also increases fertility. Fertilizer वो होते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ज़मीन में डाले जाते हैं और ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ये जब फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं तो फैक्ट्री में इनको केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं और ये पौधों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इनकी कमी को पूरा करते हैं। तो जितना पोर्शन आपको पढ़ाया आप रीड करके आइएगा। कल अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। ओके, थैंक यू।